हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं त्रिपुर सुंदरी भैरवी की साधना, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए आपको बता दूं, बहुत फ्रॉड लोग होते हैं कुछ। यदि कोई फ्रॉड हमारे कमेंट बॉक्स में अपना फर्जी नंबर छोड़ता है तो ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल नहीं करना, संपर्क बिल्कुल ना करना, सावधान रहें। और यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करेंगे, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने नंबर अपना बोल के बता दिया है और इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, या आप सनातनी हैं, तो मुझसे अवश्य जुड़ें। और यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पूर्ण सनातनी हूं, और पूर्ण सनातनी कहूं या कट्टर सनातनी या शुद्ध सनातनी, जो भी समझो, मतलब मैं सनातन के लिए ही जीता हूं और सनातन के लिए भी ही मरूंगा। मेरा मरना भी सनातन के लिए होगा और मैं जीता भी सनातन के लिए हूं अभी तक। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिससे पूरे विश्व का कल्याण किया जा सकता है, और मैं तब से सनातनी अपने को कहता हूं और तब से मैं सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूं, जब से लोग हिंदू बोलने में लोगों को डर लगता था, लोगों को हिंदू बोलने में अपने को शर्म लगती थी, लोग खुल के हिंदू नहीं अपने को कह पाते थे। उस समय से मैं सनातन के लिए कार्य कर रहा हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें अपार विद्याएं, अपार शक्तियां, अपार सिद्धियां, अपार चमत्कारों से भरा हुआ सनातन हमारा है। मुगलिया शासन में बहुत कुछ नष्ट किया गया, करोड़ों नहीं अरबों किताबें, अरबों पुस्तकें नष्ट की गई। अब जो बचा कुचा है वो आंशिक है। तो आज मैं त्रिपुर भैरवी की साधना, यानी त्रिपुर सुंदरी भैरवी की साधना मैं आपको बता रहा हूं। इस साधना से आप पूरे संसार को अपने बस में कर सकते हो, अपने प्रति आकर्षित कर सकते हो, पूरे संसार को। बहुत लोग कहते हैं कि भाई देवी देवताओं किसकी साधना करते थे, कुछ लोग पूछते हैं अप्सराएं किसकी साधना करती थी। तो इससे सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर हैं उन्हीं का नाम है त्रिपुर सुंदरी भैरवी, और उनकी साधना करने से आप भी सुंदर हो जाओगे। आपका रूप, आपका व्यवहार, आपकी वाणी सब सुंदर हो जाता है। त्रिपुर सुंदरी भैरवी की साधना से धन धान्य अपार प्राप्ति होती है, और काम सुख लोभ जो व्यक्ति करता है, लोभ से जो भी मांगता है वो भी मिलता है उसको। काम सुख और मोक्ष, धर्म सुख, अर्थ सुख सब कुछ प्राप्त हो जाता है त्रिपुर भैरवी की साधना से। 10 महाविद्याओं में आती है त्रिपुर भैरवी। तो और भी बहुत सी भैरवियाँ हैं जिनकी मैं साधना डालूंगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं जिसको हृदय से मानता हूँ, और वो व्यक्ति अगर कमेंट करके साधना कहे डालने को, गुरुजी ये साधना डालो, तो मैं क्यों नहीं डालूंगा। जिस व्यक्ति ने भैरवी साधना चाहिए
और कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाई है अपनी बात, मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और हृदय से प्रेम भी करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, त्रिपुर भैरवी की साधना बहुत ही लाजवाब अजीब साधना लगेगी आपको, लेकिन अजीब नहीं है। वो साधना अभी तक पूरे YouTube पर किसी ने नहीं डाली है। ये मेरी जहाँ तक जानकारी है, तहाँ तक मैं 100% सत्य कह रहा हूँ। देख लेना खंगाल के ये विधि विधान, मंत्र भी बताऊंगा इसमें, चिंता मत करो। देखिए, इस मंत्र का जाप जो है, वैसे तो 1.25 लाख कम से कम करना ही पड़ता है, लेकिन ये जो साधना है भाई, पूरे संसार को बस में करने वाली है, पूरे तीनों लोगों को अपने बस में करने वाली है, पूर्ण रूप से तीनों लोगों को अपने प्रति आकर्षित सम्मोहित करने वाली है। तो क्या 1.25 लाख में हो जाएगी ये साधना? सोच मत लेना 1.25 लाख में हो जाए। 1.25 साल अगर कहो तो भले हो सकती है। 1.25 साल मंत्र बहुत छोटा है। इस मंत्र का आप कम से कम 24 लाख जाप करें, और 24 लाख जाप का दशांश हवन गुलाब के फूलों से, यानी पाटल पुष्प यानी गुलाब पुष्पों से हवन होगा। घी में मिला के गुलाब के पुष्प, उनसे हवन होगा इसका दशांश। और दशांश हवन का दशांश तर्पण कर दें, दशांश तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण स्वागल पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें जो पवित्र हों, या फिर ब्राह्मणों को ही भोजन करा दें, चल जाएगा। कन्या या स्वागल स्त्री पतिव्रता पवित्र किसी भी जाति वर्ण की भी ली जा सकती है, अगर ब्राह्मण ना मिले तो। और त्रिपुर सुंदरी भैरवी अपार कृपा कर देंगी। आपको जो देखेगा वही आपके प्रति दीवाना जैसा हो जाएगा, बस में हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, आपसे बात करना चाहेगा, आपके रूप का दीवाना हो जाएगा, आपकी आवाज़ का दीवाना हो जाएगा, आपके व्यवहार का दीवाना हो जाएगा, और चाहेगा कि किसी भी रूप में मिले उसे आप, लेकिन उसे आप मिलें। अगर आप स्त्री हैं तो पत्नी, प्रेमिका, पुत्री, माता, बहन, किसी भी रूप में। अगर पुरुष हैं आप तो आप भाई, पिता, मित्र, पुत्र, पति, प्रेमी, किसी भी रूप में आप उसे मिले, ऐसा व्यक्ति चाहेगा। जो भी देखेगा आपको, जो भी शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा। ऐसी साधना है और प्रैक्टिकली साधना है। सुंदर भी आप दिखने लगेंगे, आपके रूप में भी, चेहरे पर भी निखार आ जाएगा, रूप भी आपका निखर जाएगा, रंग में भी प्रभाव पड़ेगा। और एक चीज़ और करनी है इस साधना में, गुलाब के फूलों को पीस कर अपने ओंठों पर, अपने चेहरे पर लगाना है, और अपने हाथों में भी लगाना है, अपने पैरों में भी लगाना, और शरीर में जहाँ लगा सकते हो पूरे शरीर में लेप कर लो, बहुत अच्छी बात। अगर स्त्री हैं तो लाल वस्त्र पहने साधना में, अगर पुरुष हैं तो लाल, पीला कोई भी चलेगा, स्त्री हैं तो भी पीला पहन सकती हैं, लेकिन नीले से बचें। जप काल में देसी घी का दीपक जलाएंगे, और पंचमेवा का प्रसाद, खोया की मिठाई का प्रसाद और गुलाब के फूल जरूर चढ़ाएं। और रुद्राक्ष की माला हो या लाल चंदन की माला, लाल हकी की माला, सबसे उत्तम रुद्राक्ष की माला, जिससे जाप करें आप। धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, कुछ भी, और जाप करें। मंत्र दीक्षा लेके करें, दीक्षा के बिना कोई भी मंत्र कभी सफल नहीं होता है। और हमसे बात करने का समय है भारतीय टाइम के अनुसार दोपहर 12 बजे से 2 के बीच में। फिर दिन में कभी भी खुलता है तो बात कर लें, लेकिन रात में बात ना करें कृपया करके। रात में नंबर मैं अपने पास नहीं रखता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, रात में 6:30 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मेरा साधना का टाइम है, पूरी रात में साधना करता हूँ। फिर हवन करता हूँ सुबह, अगर सुबह ना हो पाए कभी तो शाम को होता है, मतलब पूजा से पहले, साधना बैठने से पहले
हवन में 3 घंटा टाइम लगता, फिर मैं सोता हूँ दिन में। भाई जो रात में नहीं सोएगा दिन में सोना पड़ेगा, तो इसलिए बात ज़्यादा नहीं हो पाती। जो महत्वपूर्ण हो वो बात करें। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे सनातन धर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप ले सकते हैं। 1 महीने की मेंबरशिप है, मात्र 89 रुपीज़ की, यानी 89 रुपये की है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। और वो भी करें। और आप सुपर स्टिकर के माध्यम से, सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से भी आप हमारे चैनल का सपोर्ट कर सकते हैं। सुपर चैट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं चैनल पर, और जवाब भी दिया जाएगा हर कमेंट का। और प्रिय भाई बहनों, अगर किसी को ATM द्वारा करना है, मतलब पेटीएम करना है, अकाउंट में करना है, तो वो भी आपको कॉल करके पूछोगे तो बता दिया जाएगा। भविष्य में चैनल पर भी दिया करूँगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए पैसे को लोग बर्बाद तो बहुत कर देते हैं ब्यूटी पार्लर पर और शराब की दुकानों में, कबाब की दुकानों में, लेकिन और भी उल्टे सीधे कर्मों में, या मान लो कहीं घूमने ही फिरने गए, लेकिन वो पैसा आपका लिखा नहीं जाता है। अगर आप धर्म कर्म में लगाते हो तो वो आपका लिखा जाता है। मेरे यहाँ डेली हवन होता है, देश रक्षा के लिए, सनातन रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, सनातनी योद्धाओं के लिए हवन होता है। और सनातन के लिए मैं साधना करता हूँ। मैं कृष्णा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यदि आप हमारे कृष्णा दल में जुड़ते हैं, योग्यता रखते हैं, तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाता हूँ अपने संगठन में। एक हमारा ही जया तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल, हम आप सबका ही एक चैनल ऐसा है। इसी चैनल पर केवल सभी प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र का हो, चाहे तंत्र मंत्र का हो, चाहे तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन इत्यादि सभी कुछ। और ऐसा कोई चैनल नहीं है दुनिया में, ये सत्य बात है मेरे प्रिय भाई बहनों। हाहा गंधर्व की साधना में एक भाई बहन ने, किसी ने कमेंट किया था कि ये काल्पनिक साधना है, अगर प्रमाणिक हो तो मैं मानूं। वेदों में, पुराणों में वर्णन है, ब्रह्मा जी ने रचना की थी हाहा गंधर्व की और हू गंधर्व की, और 7 प्रकार के गंधर्व थे जब सृष्टि रची गई थी, तब मैंने बताया वीडियो में। तो मैं कोई भी साधना अगर देता हूं तो बिना प्रमाण के नहीं देता हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश मुगलिया शासन में वो किताबें नष्ट हो गई, तो मैं आपको लिखा हुआ बहुत कुछ नहीं दिखा सकता, जो बहुत कुछ मैं बता सकता हूं। बहुत कुछ मुझे पता है गुरु की कृपा से, गुरु परंपरागत, ऋषि परंपरागत जो मुझे पता है। मैं पढ़ा लिखा एक अक्षर नहीं हूं, अनपढ़ हूं पूर्ण रूप से, लेकिन 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 27 उपनिषद, और भी जो तंत्र के शास्त्र थे, धातु पे शास्त्र लिखित में थे, जो धातु पे स्वर्ण शास्त्र, रजित शास्त्र, ताम्र शास्त्र, लोह शास्त्र और रांगा शास्त्र, कहने का मतलब, और इतने इतने बड़े शास्त्र थे। एक एक शास्त्र में 52 खंड, और एक एक खंड में 4-4, 5-5 हजार पेज। ऐसे ऐसे शास्त्र थे जो मुगलिया शासन में नष्ट कर दिए गए। और ये दुर्भाग्य है हिंदू समाज का कि हिंदू आज भी नहीं चेत रहा। आज भी हिंदू एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है और नहीं जान रहा है कि आग बढ़ती 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 तुम्हारे घरों तक आ रही है। किसी कहीं आग में तुम्हारे जैसे हिंदू जल रहे हैं, तो कहीं आग में तुम्हारे बच्चे जलेंगे, तो कहीं आग में तुम्हारे बच्चों के बच्चे जलेंगे, लेकिन जलोगे सब। आग आ रही है बढ़ती हुई, विश्व में आग लगी हुई है हिंदू धर्म को जलाने के लिए, और भारत में भी आ चुकी है। और अगर ना चेते ना जागे तो तुम्हारा वंश भी इसी आग में झुलस जाएगा, जो विधर्मियों की आग लगाई हुई, विधर्मी यानी सनातन विरोध रूपी आग है। वो कोई माचिस से नहीं लगाने वाली आग है जिसको पानी डाल के बुझाया जा सकता है। इस आग को केवल हिंदू जागरण से बुझाया जा सकता है, सनातन के जागरण से बुझाया जा सकता है, और सनातन को एक बना के, सनातनियों को एक बना के बुझाया जा सकता है। और ये सबसे बड़ी बीमारी है सनातनियों में कि एक नहीं बनना चाहते।
दूसरे धर्मों के आगे घुटने टेक देंगे, नाक रगड़ लेंगे, मत्था फोड़ लेंगे, लेकिन अपनों को अपनों से नहीं जोड़ पाएंगे। ये सनातनियों में बीमारी है बहुत बड़ी। सनातनी 1400 वर्ष के अंदर इतने डरपोक, इतने काहिर, इतने बुजदिल बना दिए गए सनातनी लोग, और इतने अकर्मण्ड बना दिए गए सनातनी लोग जो कुछ करना ही नहीं चाहते, केवल तालियां पीटेंगे या गेम खेलेंगे मोबाइल पर, या फ़ोन पकड़े रहेंगे, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, और उस पर भी भेजेंगे क्या भाई उल्टी सीधी चीज़ें, कोई धार्मिक चीज़ नहीं भाई, सब मतलब मैं कहना नहीं चाहता, आप लोग समझदार हैं हमसे ज़्यादा, मैं तो अनपढ़ हूँ, कुछ नहीं जानता भैया, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि सनातनियों चेत जाओ, जाग जाओ, नहीं तो बचने वाले नहीं हो, ये समझ लो। तो त्रिपुर भैरवी की साधना आप करें, और ये जाप जो अगर आपने कर लिया एक बार जीवन में, तो आपकी पूरी पीढ़ी के वारे न्यारे हो जाएंगे, ये कन्फर्म है। कोई मैं झूठा यूट्यूब व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं साधना देता हूँ। लोग कहते हैं गुरुजी साधना बहुत लंबी लंबी आप देते हो, व्यूज कहाँ से बने चाहे ना बने, लेकिन मैं सत्य बोलूँगा, व्यूज की चिंता नहीं, जो बने वो तो कम से कम हमारे हैं, जो बन रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं वो हमारे हैं, मैं उनका हूँ। अपने प्रत्येक सब्सक्राइबर के लिए मैं तन मन से समर्पित हूँ जब तक मेरा जीवन है, और प्रत्येक सब्सक्राइबर के लिए समर्पित रहूँगा, हर प्रकार का ज्ञान दूंगा, चाहे वो मेरे प्राण जा रहे हों। कई बार मुझे धमकी भी मिली, कई बार मुझे चेतावनी भी दी गई कि सनातन के प्रति इतना ना बोलो, और किन्होंने दी? हमारे हिंदू धर्म के ज्योतिषियों ने ही दी थी। हिंदू धर्म के जो कलंकित करने वाले हैं, हिंदू धर्म के नाम पर जो कलंक हैं, उन्होंने दी थी, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं सत्य बोलता हूँ और सत्य बोलता रहूँगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब हमारे हैं। अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं मुझसे, या मुझे सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। त्रिपुर भैरवी की साधना करिए। त्रिपुर भैरवी का मंत्र, हाँ मंत्र बता दूं, याद आ गया। मंत्र है, देखिए 2 मंत्र हैं यहाँ पे, ओम हसै हसकरिंग हसैं, ये भी मंत्र है, और एक है ओम हत त्रिपुर भैरव्यै नमः, ये मंत्र है। ओम हत त्रिपुर भैरव्यै नमः, आप समझना एक एक शब्द को, ये मंत्र शुद्ध है, नहीं तो आप सोचो फला यूट्यूब पर ऐसा मिला, फला यूट्यूब पर ऐसा बोल रहे थे, फला शास्त्री जी ऐसा बोल रहे थे। ये शास्त्रोक्त मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र है, और लिखित में मंत्र है आगम शास्त्र से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय त्रिपुर भैरवी माता की।